से मिल रही बड़ी खबर के साथ रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले 48 घंटों के भीतर हुई खौफनाक वारदातों ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां एक के बाद एक 4 सिर कटी लाशें और शरीर के कटे हुए हिस्से मिलने से न सिर्फ सनसनी फैली बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन गई। मंगलवार की देर रात अभैदे गांव के पास बोरे में बंद शव और मानव अंग मिलने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरि मोहन शुक्ला और एसडीपीओ प्रदीप कुमार समेत कई थानों की पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। फॉरेंसिक और डीआईयू की टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हैं। प्रथम रामगढ़ थाना अंतर्गत 10 मई 2026 को दुर्गावती नदी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। शव के कुछ हिस्से बरामद हुए थे और कल दिनांक 12/5/2026 को भी रामगढ़ थाना अंतर्गत अमैदे गांव के पास क्रमनासा नहर के किनारे 2 बॉडी के कुछ हिस्से प्राप्त हुए और हम लोग अभी प्रथम दृष्टया उसी मामले से जोड़ करके देख रहे हैं क्योंकि कहीं भी पूरी बॉडी नहीं मिली। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। 48 घंटे में 4 सिरकटी लाश का राज क्या है? हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? साइको किलर या किसी और की करतूत है? अलग अलग जगहों से ये शव क्यों मिल रहे हैं? मौत की गुत्थी कब सुलझेगी? सवाल ये भी है कि राज से कब पर्दा हटेगा? अब तक खुलासा क्यों नहीं हो पाया? और गयाजी के पीर बीघा गांव में बकाया मजदूरी मांगने पर मौत की सजा मिली। दबंगों ने मजदूर को तालिबानी सजा दी है। ठेकेदार ने पीट पीट कर बेरहमी से मजदूर की जान ले ली। मृतक की पहचान 25 साल के इरफान के रूप में हुई। घटना से इरफान का भाई रिजवान भी गंभीर रूप से घायल है। रिजवान का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आरोपी घर में ताला बंद कर गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक के भाई रिजवान गांव के मुन्ना ठेकेदार के यहां मजदूरी करता था। रिजवान का करीब 10 दिनों का मजदूरी बकाया था। मजदूरी मांगने के लिए वो ठेकेदार के घर गया था, तभी ठेकेदार अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। आज 20 दिन से काम कर रहा था उसके पास और वो पैसे मांगने के लिए गया तो पैसा मांगने के बजाय उस मेरे माँ बाप को गाली दे रहा है। मेरा अम्मी भी नहीं है और यही गाली सुन करके इसको आ गया गुस्सा आ गया तो ये भी बोलने लग गया कि तू हम मेहनत की हैं, तुम पैसा काहे नहीं देगा पैसा। इसी वजह से जो है कि कॉलर धर करके मारा पीटी कर दिया। कौन थे वो? ये मुन्ना ठेकेदार। और इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मजदूरी मांगना गुनाह है? मजदूर को तालिबानी सजा क्यों दी गई? ठेकेदार समेत गुर्गों पर कार्रवाई कब होगी? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? अपने आप में बड़े सवाल। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पटना सिटी में दिन दहाड़े 27 लाख की लूट हुई है। निजी कंपनी के कैश वैन को निशाना बनाया गया। बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। कैश वैन से 27 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। हथियार के बल पर अपराधियों ने कर्मचारियों को डराया। वारदात के बाद मौके से ये बदमाश फरार हो गए। गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बीघा के पास इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। इलाके में पुलिस की छापेमारी तेज है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच शुरू कर दी गई है। कैश वैन कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। फरार लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी और तकनीक जांच शुरू कर दी गई। खोल दिया तो गेट खोला तो गेट खोलने के बाद वो कहा कि करने हैं पैसा करने हैं, लेकिन पैसा नहीं है भैया, पैसा नहीं है। फिर भी वो पीछे वाला वोल्ट खोल के वो पेटी उठाइला के लेकर फरार। वो उसमें करीब 27 लाख के करीब में पैसा होगा। CMS वैन है, उसी को यहाँ हथियार के बल पे लूटा है, जिसमें 27 लाख लगभग 27 लाख रुपए लूटे जाने की बात बताई गई। 5 बाइक सवार हैं और आगे हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। FSL की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया।
अब बड़ी खबर सीवान से, जहां एक प्राइवेट कोचिंग में असामाजिक तत्वों ने सुतली बम फेंक दिया। घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र की है। कोचिंग सेंटर में क्लास के दौरान अपराधियों ने सुतली बम फेंका। बम की आवाज से कोचिंग में अफरा तफरी मच गई। वहीं धमाके से कोचिंग पढ़ रहे करीब 5 छात्र घायल हो गए, जिनका निजी चिकित्सक के पास इलाज कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। लिखवा रहे तो लिख रहे थे लोग। अच्छा। उसके बाद से उस पर मतलब एक बैग बम आया, पूरा बजा तो पूरा सुना, वो टूटा है, उससे सबको लगा है। पड़ाका था। अब वही था, अब हम लोग देखे नहीं। अब एक बैग फूटा, हम लोग तो सब सर पढ़ा रहे थे, वही पढ़ रहे थे हम लोग। अब बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में खूनी खेल खेला गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। हमले में एक युवक का सिर फट गया, जबकि 2 युवती, एक महिला समेत करीब 6 से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मोहम्मद बदरुल और मोहम्मद इस्माइल के परिवार के बीच में सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक पक्ष का आरोप है कि मोहम्मद बदरुल सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहा है, जिससे उन्हें निर्माण कार्य में परेशानी हो रही। वहीं दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि उनके पूर्वज कई दशक पहले से वहां रह रहे हैं और जमीन पर उनका ही अधिकार है। जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई, फिर एक दूसरे पर हमला बोल दिया गया। बोला कोई चीज काटने के लिए जा रहा है, मशीन चला दिया, चारों भाई पर मशीन चला दिया, तब जाके सब छीना, इसीलिए हुआ। सरकारी ड्यूटी कर रहे थे, उसके ड्यूटी पे हम ड्यूटी पे तैनात थे। उसके बाद आके अभी पिस्टल के दम पे हमारे साथ तेज धार हथियार। अब पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जानीपुर थाना के एडिशनल एसएचओ संजय सिंह को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग को संजय सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ लेकर पूछताछ के लिए रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ये भी जांच की जा रही है कि रिश्वतखोरी के इस नेटवर्क में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद दूसरे राज्यों से शराब निर्माण के लिए स्प्रिट की तस्करी जारी है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने होम्योपैथिक दवा की आड़ में लाई जा रही बड़ी मात्रा में स्प्रिट की खेप को जब्त कर लिया। साथ ही नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस तस्करी में 1 रुपए के नोट और तेज पत्ता के पत्ते पर लिखे कोड नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे डिकोड कर पूरी सप्लाई चेन का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पताही हवाई अड्डा के पास टेम्पो से 180 लीटर स्प्रिट बरामद की गई, जिसे कोड के जरिए डिलीवरी कराना था। लड्डे कार्टून से संबंधित टेम्पो चालक से जब पूछताछ की गई तो उसको भी इस बात की जानकारी नहीं थी और कागजात का भी कोई उन्होंने वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया। संदेह बढ़ने पर जब हम लोग कार्टून खोलकर देखे और उसमें जो 450 ml की बोतल थी, उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में प्रिंट, तो प्योर स्प्रिट का गंध। खबर दरभंगा से, जहां एक किराना दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना घनश्यामपुर थाना क्षेत्र की है। दरअसल बच्चों के विवाद में बीच बचाव करने गए शख्स के साथ आरोपियों ने मारपीट की और हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे में झगड़ा हुआ, उसके बाद सामने वाला जो था उसका पापा आके मारने लगा। पापा आके मारने लगा बच्चे को? बच्चे को। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद इनका चाचा गया छुड़ाने के लिए, उनको उठा के पटक दिया सड़क पे, तो वहीं पे डेथ हो गया। खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज नगर परिषद गोलीकांड में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने मुख्य आरोपी रामधनी यादव के घर पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। 28 अप्रैल मंगलवार को नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में दिन दहाड़े घुसकर 3 अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को गोली मार दी थी।
घटना के 16वें दिन जिला प्रशासन के निर्देश पर सीओ दलबल के साथ आरोपी रामधनी यादव के घर पहुंचे और बुलडोजर चलवाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ पहले नापी कर नोटिस चिपकाया गया। बावजूद इसके अवैध कब्जाधारियों ने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। शिक्षकों के लिए जनगणना से जुड़े आदेश को लेकर जारी शिक्षा विभाग के एसीएसबी राजेंद्र ने के पत्र का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक नेता आनंद कौशल ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। कहा है कि शिक्षक मशीन नहीं है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहे। उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल से पहले जनगणना के आदेश पर सवाल उठाए, साथ ही मार्क ऑन ड्यूटी के तहत जनगणना की बात कही है। शिक्षक नेता ने एसीएस से शिक्षकों को परेशान करना बंद करने और आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की। साथ ही सीएम और शिक्षा मंत्री से तुगलकी फरमान वापस लेने की पहल की भी अपील की है। अनावश्यक प्रताड़ित करना यह जनगणना कार्य को बाधित करने जैसा आदेश है। इसलिए हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने तुरंत इस आदेश को वापस ले और शिक्षक जिस तरह से मार्क ऑन ड्यूटी करके जनगणना कार्य कर रहे थे उनको वह करने दिया जाए। सुबह 6:30 बजे से पहले कौन व्यक्ति घर पे मिलेगा अपनी गणना कराने के लिए? दोपहर या चिलचिलाती गर्मी में दोपहर 12:30 बजे के बाद कौन अपने घर में जनगणना कराएगा? इसलिए शिक्षक को अनावश्यक परेशान न किया जाए और शिक्षक को इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करके अब आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। तो शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और शिक्षा विभाग से आग्रह करता है कि अपने इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लीजिए और मार्क ऑन ड्यूटी में स्कूल अवधि में जिस तरह से राष्ट्रीय जनगणना का कार्य शिक्षक तन्मयता के साथ कर रहे थे उनको करने दिया जाए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। रोजगार को लेकर एक्शन में सम्राट सरकार। पटना में चलेगा स्वास्थ्य और रोजगार मेला। 25 से 27 मई तक स्वास्थ्य रोजगार मेला का आयोजन होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के 20,000 युवा को रोजगार मिलेगा। देश भर की संस्थाएं इस मेले में भाग लेंगी। ज्ञान भवन में मेले का आयोजन होगा। ऑन स्पॉट रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है। मानव संसाधन की कमियां पूरी होंगी। मेले को लेकर विभागीय तैयारी तेज कर दी गई है। एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग प्रोडक्शन के साथ होम अटेंडेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट पर भी भर्ती होंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गुरुवार को दरभंगा आने वाले हैं। जानकारी के अनुसार वे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था औपचारिक रूप से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब तक दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा बिहार पुलिस के जिम्मे थी, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी जा रही है। एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के करीब 146 जवानों की तैनाती की गई है, जिनकी ड्यूटी 3 शिफ्टों में तय की गई है, जबकि 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एयरपोर्ट कार्यक्रम के बाद जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में दरभंगा एम्स के साथ कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। और 952 करोड़ की लागत से जो वहां पर नया टर्मिनल बिल्डिंग भवन बन रहा है और जो दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का जो 146 जवान वहां आ गए हैं, उसका विधिवत रूप से हैंड ओवर, टेक ओवर कराने के लिए आ रहे हैं। एम्स का क्या प्रगति अब तक है उसका समीक्षा करेंगे और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के समीक्षा बैठक के बाद तेजी से एम्स और एयरपोर्ट का काम और डीएमसीएच में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा काम चल रहा है उसमें और तेजी आएगी। और पटना से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत का निर्देश, हर गरीब को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलेगा। आयुष्मान कार्ड कवरेज बढ़ाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने विभागीय योजना की समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड के लिए ये अभियान चलेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के साथ ये बैठक, योजना की प्रगति की जानकारी ली। क्वालिटी और कैशलेस इलाज पर जोर दिया। बेहतर इलाज की हर सुविधा मुहैया कराने की बात कही।
आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रणेता और विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का 70वां जन्मोत्सव प्रेमचंद रंगशाला में मनाया गया। इस मौके पर पटना में संस्था के सदस्यों की ओर से कई वैदिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एवरीडेज अनसंग हीरोज अवार्ड रहा है। पूरे भारतवर्ष में जन कल्याण, व्यवसाय, युवा और खेल क्षेत्र में कार्य करने वाले अनसुने नायकों को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर की मुहिम की सराहना की। मैं परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को नमन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में चल रहा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन आज विश्व के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। आचार्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने अपने जीवन को मानव कल्याण, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता के लिए समर्पित कर दिया। और छपरा से आग की भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां खैरा भट्टी गांव के पास किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। इस घटना में दुकानदार को 57 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में पहले एक चिंगारी उठी, जो कुछ ही देर में भयानक रूप ले लिया, लेकिन भयानक आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।